वेलकम टू एक्सपेरिमेंट विद कॉन्सेप्ट। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें C++ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोस। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगी, मैं इस सीरीज़ में ना सिर्फ थ्योरी बल्कि क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ। आज के लेक्चर में तो सिर्फ थ्योरी रहेगी क्योंकि मैं तो सिर्फ वर्ड से इंट्रोड्यूस होंगी ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो तब करेंगे जब मुझे कोई कॉन्सेप्ट्स पता रहेगा। तो इसके बाद जो लेक्चर रहेगी एंड आने वाले सारे लेक्चर्स में मैं थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों करूँगी। थ्योरी में ऑलरेडी पीपीटी के फॉर्म में प्रिपेयर करके लाऊंगी, उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, देन क्वेश्चन के फॉर्म में उसको वापस से रिवाइज्ड फॉर्म में समझेंगे। एंड जो मुझे लगेगा कि इस टॉपिक में समझने के बाद में कुछ होमवर्क प्रॉब्लम देना चाहिए, देन मैं वैसे ही करूँगी। सो दैट्स इट। हाँ, तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला तो सी, व्हाट अबाउट सी, फिर प्रोग्राम कैसे रन करता है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, फिर टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट सी है क्या। प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। वो मुझे उस प्रोसेस को समझता है, उसको ट्रांसलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर और फिर हमको रिजल्ट मिलता है। देखिए, अच्छे से समझने के लिए देखिए, हम लोग प्रोग्रामिंग को समझते हैं एक प्रोसेस के थ्रू। क्या प्रोसेस चलता है? प्रोसेस यही चलता है, हम इनपुट देते हैं। सबसे पहले हम क्या दिए? एक इनपुट दिए कंप्यूटर को। इनपुट दिए, इनपुट में कुछ भी दे सकते हैं। 3 दे दिए, चलो 3 दे दिए। क्या दे दिए? 3 दे दिए हम इनपुट में। और फिर बोल दिए कि +1, ये हम इनपुट दिए हैं कंप्यूटर को। कंपाइलेशन जो है, फिर होता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन क्या होता है? कंपाइलेशन होता है कि वो जो इनपुट दिए हैं 3 और 1, वो तो कंप्यूटर समझ नहीं रहा है, तो कंप्यूटर जो है वो 3 और 1 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। मतलब ये जो 3 दिख रहा है इसको भी 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और ये 1 को भी 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ये काम किसका होता है? कंपाइलर या ट्रांसलेटर का काम होता है। और जो कंपाइलर ट्रांसलेटर काम करता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन हुआ, कन्वर्ट हो गया, फिर मुझे होता है मेरा एग्जीक्यूशन। क्या होता है? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में होता है कि ये जो हम काम करके दिए हैं ट्रांसलेट करके, वो उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। फिर जैसे ही हम उसको आउटपुट डालेंगे कंप्यूटर में कि या मुझे आउटपुट चाहिए, बस फट से मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। इस तरह से प्रोसेस चलता है। तो प्रोग्रामिंग भी वही है, ये एक प्रोसेस है जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसको देते हैं? कंप्यूटर को देते हैं। क्या कंप्यूटर को देते हैं कि कैसे काम करना है, क्या काम करना है, और वो काम को करता है, लेकिन वो किस फॉर्म में करता है? बाइनरी सिस्टम के फॉर्म में, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। अच्छे से समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये जानना होगा कि ये 3 है, ये 1 है, इसको बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आने वाले लेक्चर में ये भी कवर होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना समझना है कि इनपुट क्या होता है, कंपाइलेशन क्या होता है, एग्जीक्यूशन क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। कैसे मिलता है ये तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, है ना। अब ये हो गया प्रोग्रामिंग, समझ में आया। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज भी होता है, असेंबली लैंग्वेज भी होता है, हाई लेवल लैंग्वेज भी होता है। इसके भी फिर बहुत डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस होते हैं, मशीन लैंग्वेज। ये जो इतने सारे लैंग्वेज है ना, इससे इतना इंट्रोड्यूस होने का कोई मतलब, एज सच कोई मतलब नहीं है। सिर्फ जानने का क्या ज़रूरत है, यहाँ पर जो प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसमें क्या क्या आता है, फंक्शनल लैंग्वेज में कौन कौन सा आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इसको पता है बहुत जगह में ना ऊप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊप्स, OOPS, ऊप्स बोला जाता है इसको। ऊप्स जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जो हाई लेवल लैंग्वेज का ही एक पार्ट्स है, ठीक है। देखते सब समझेंगे। मशीन लैंग्वेज सबसे पहले समझते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसको हम लोग कंप्यूटर समझता है इन द बाइनरी फॉर्म। तो जो काम कंपाइलेशन में होता था ना, कंपाइलर करता था, उसको ट्रांसलेट करता था 0 और 1 के फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज में कोई कंपाइलर नहीं रहता था। उस वक्त हम लोगों को सबसे पहले खुद से उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता था। जैसे कि 3 लिखा हुआ है ना, इसको हम खुद से करेंगे। अब ये तो ट्रांसलेटर का काम हुआ, लेकिन ट्रांसलेटर से काम तो नहीं बना, अभी हमको आउटपुट तो नहीं मिला। मतलब जितना प्रोसेस बोले, कंपाइलेशन बोले थे, फिर एग्जीक्यूशन बोले थे, फिर मेरे को आउटपुट मिला था ना, ये तीनों काम हम लोगों को खुद से करना पड़ता था। दैट इज़ वेरी हार्ड टास्क।
टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हो गया। तो फिर आया मेरा नेक्स्ट एडवांस्ड आया मेरा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बोला कि या इट इज़ ईजी टू लर्न एंड रीड, इसको आसानी से हम लोग पढ़ भी सकते हैं या समझ भी सकते हैं, एरर भी ऐसा नहीं कि बहुत हो जाएगा, लेकिन ये भी जो है ये स्पेसिफिक है। क्या है? देखिए एक वर्ड बहुत अच्छा लिखा हुआ है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि अगर वो मेरे मशीन में काम कर रहा है, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कोड काम कर रहा है, तो वो दूसरे कोड पे नहीं काम कर रहा। बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। एक मशीन में अगर जो कोड काम कर रहा है, अगर वो वही सेम चीज़ दूसरे मशीन में अगर हम लोग अप्लाई करेंगे, तो जो काम यहाँ से हो रहा था वो दूसरी जगह से भी होना चाहिए। पर असेंबली लैंग्वेज में ये काम नहीं हो रहा था, सो इट इज़ नॉट पोर्टेबल। ये काम सही से नहीं हुआ। इसमें पहले क्या था कि 3, 5 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करो। अब असेंबली लैंग्वेज क्या बोला कि नहीं नहीं, चलो ऐड का फीचर डाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में एसयू भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या ऐड सब्ट्रैक्शन का काम हो जाता है? नहीं होता है। कोडिंग का प्रोसेस जो है C++ की सीरीज़ में कोडिंग जो हम लोग करने वाले हैं वो बहुत प्रोसेस से होकर गुजरता है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्शन से काम नहीं बनेगा। तो मतलब समझ में आ गया कि नहीं, ये काम तो ठीक है, पहले से एडवांस्ड है, लेकिन पूरा एकदम परफेक्ट नहीं अभी तक मिला है। तो फिर आया नेक्स्ट मेरा हाई लेवल लैंग्वेज। बात से ही समझ में आ रहा, नाम से ही समझ में आ रहा, हाई लेवल लैंग्वेज है। इट इज़ मोर नियर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये हमारे लैंग्वेज का काफ़ी नियर है। मतलब ये कि हम लोग जैसे ही इंग्लिश लिखते हैं वैसे ही लिखना है, बस उसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखना है। वहाँ पर मेरा जो इंग्लिश की लिखावट है उसको वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, देखो अभी जो हम वर्ड इस्तेमाल किए थे ना कंपाइलेशन का, वहाँ पे कंपाइलर या इंटरप्रेटर ही काम करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ना, वो उस मशीन कोड को कन्वर्ट कर देता है। ह्यूमन लैंग्वेज जो लिख रहे हैं ये तो कंप्यूटर नहीं समझा, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर वो काम को ट्रांसलेट कर देता है। जो मेरा लैंग्वेज लिखा हुआ है उसको ट्रांसलेट कर देता है बाइनरी नंबर में। काम मेरा सॉर्ट आउट हो गया। मान लो कुछ ऐसा ही, कुछ भी हम एकदम रैंडम, मतलब उसमें कोई मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ लिखे हैं ना, अगर एक मशीन में लिख दी दूसरे मशीन में भी सेम यही चीज़ लिख देंगे। तो अगर यहाँ से मेरे को जो आउटपुट मिला है मुझे यहाँ से भी ये आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन ये काम मेरा मशीन लैंग्वेज बोले या फिर असेंबली लैंग्वेज बोले ये नहीं करवा पा रहा था। यही इसके अंदर एडवांस्ड फीचर है कि ये मशीन स्पेसिफिक नहीं है। इसके अंदर एक एडवांस्ड फीचर ये है कि ये अपना कंपाइलर इंटरप्रेटर अपने पास रखता है, इसको ट्रांसलेट भी खुद ही कर देता है, और एक काम जिसमें हो गया दूसरे काम भी सेम वही काम दूसरे में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है। ये सब क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज के ही पार्ट्स है। देखो मेरा सीरीज जो है वो C++ में ही स्पेसिफिक चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं सी, जावा, पाइथन पढ़ाऊंगी, दीज आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। बट सी से छोटा सा इंट्रोड्यूस हो जाऊंगी ताकि थोड़ा सा ये समझ में आ जाए कि आखिर है क्या सी। वो मैं लास्ट में इसलिए रखी हूँ कि पहले वर्ड समझना होगा तभी सी समझ में आएगा। ठीक है, देन फिर आगे बढ़ते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं। 15 पार्ट्स है। प्रोसीजरल है मेरा, फिर फंक्शनल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है? ये ग्राउंड लेवल का लैंग्वेज है। मतलब ग्राउंड कैसे? हर चीज़ में मतलब एक बेस होता है ना, उस तरह से एक बेसिक लैंग्वेज है जिसमें सी आता है, बेसिक आता है और पास्कल आता है। क्या ये सी, बेसिक, पास्कल कोई बेसिक है इसके बाद फिर एडवांस सीखना पड़ता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा ही लैंग्वेज है जो ग्राउंड लेवल का लैंग्वेज है, बट इसमें भी सब कुछ सिस्टमेटिक वे में चलता है। हर कुछ में एक रूटीन्स फॉलो है, एक मतलब सिंटैक्स फॉलोड है, तो उस हिसाब से इसका नाम प्रोसीजरल रखा गया। फंक्शनल क्यों? अब हाई लेवल लैंग्वेज आया ना तो सबसे पहले प्रोसीजरल हुआ, फिर फंक्शनल की तरफ ध्यान दिया लोग कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी काम कंप्लीट नहीं बन रहा है। इसलिए कंप्लीट नहीं बन रहा है कि ऐड सब्ट्रैक्ट इतना करने से काम नहीं बनेगा। मेरे को ये भी बताना होगा कि फंक्शन मेरे को बताना होगा, पैरामीटर मेरे को बताना होगा, और ये सब को हमको कंबाइंड करना होगा, तब एक कोई डिफरेंट ठोस कुछ चीज़ बनेगा। और साथ साथ में एक बार हम फंक्शन यूज़ किए तो बार बार हमको फंक्शन नहीं यूज़ करना होगा, उसको कॉल करने का भी मेरे अंदर फीचर डालना होगा। ये सब काम फंक्शनल लैंग्वेज में हुआ। इसमें क्या हुआ कि देखो एक छोटा सा यहाँ पे मैं कोड लिखी हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ INT लिखा हुआ ना, INT का मतलब होता है इंट। ठीक है, एक मिनट रुको बताते हैं। ये लिखा हुआ है मेरा इंट। इंट मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर क्या है? 0 1 2 3 दीज आर ऑल इंटीजर।
इंटीजर हम लिखने वाले हैं। ये इंटीजर होता है, एक डेटा टाइप को बोलते हैं, मतलब जो लिखने वाले वो क्या लिखने वाले हैं पहले कंप्यूटर को बताना होगा। तो ये बता दिया कि मेरे को ना इंटीजर ही लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब लिखने के वक्त करना क्या है, ऐड करना है। वो इंटीजर जो आएगा मेरा उसमें करना क्या, उसको ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है, तो लिखने का तरीका है, पहले ये छोटी छोटी जो ब्रैकेट है जिसको हम लोग छोटी ब्रैकेट बोलते हैं, इंग्लिश में पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो पैरेंथेसिस देकर उसके अंदर में लिखना पड़ेगा मेरे को इंटीजर, वापस से लिखना होगा। मतलब मेरे को अगर ऐड करना है तो 3 बार इंटीजर, जो नंबर डालना है पहले एक इंटीजर ए डाले, फिर इंटीजर बी डाल दिए, फिर ये दोनों को ऐड करके मेरे को रिटर्न ए प्लस बी मिल जाएगा। रिटर्न ए प्लस बी मतलब मेरे को यहाँ पर रिटर्न होके पता चल जाएगा कि आंसर मेरे को ए प्लस बी लाना है। अभी नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये सब पता नहीं है ना, क्या क्या कैसे कैसे ब्रैकेट क्यों आया, यहाँ सेमी कॉलन क्यों आया, यहाँ कर्ली ब्रेसेस क्यों ओपन हुआ। लेकिन यही सब काम फंक्शनल लैंग्वेज में इंक्लूड किया जाता है, प्रोसीजरल में नहीं था, फंक्शनल ये सब काम करने लगा। यहाँ पर पैरामीटर भी आया, इस तरह से पैरामीटर का भी कॉन्सेप्ट आया, सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जब ये सब जो कॉन्सेप्ट आया तो एक लैंग्वेज बना पाइथन, जावा स्क्रिप्ट JS बोलते हैं, ये सब जो है ना फंक्शनल लैंग्वेज का ही एक तरह से पार्ट है। लास्ट में बोलते हैं ना सबसे बड़ा से बड़ा, वही वाला है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट और क्लास, इसमें दोनों ही चीज़ आया। इसके अंदर में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास से फ़ायदा क्या हुआ, क्लास फ़ायदा ये हुआ कि इसके रहने से रीयूजेबिलिटी बढ़ गया। क्या बढ़ गया, रीयूजेबिलिटी, मतलब कोई भी काम को एक ही बार हमको करना पड़े, काम डबल नहीं, क्योंकि काम बहुत है। अगर एक ही काम को बार बार करेंगे तो टाइम लग जाएगा और मेरे को काम बहुत करना है, तो रीयूजेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। एक बार अगर हम लिख दिए ऐड, तो बार बार मेरे को ऐड लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में काम बन जाता है। ऐड लिखे, वापस से ऐड लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैरामीटर डालेंगे मेरे को काम बन जाएगा, ठीक है, समझेंगे। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या है, जावा, C++ और C#, ये C# है, ठीक है, ये क्या है, C# है, ये C++ है। पढ़ने क्या वाले हैं, पढ़ने वाले हैं C++। अच्छा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग इसके भी लगा लेते हैं कि C क्या है, ठीक है। C समझ लेते हैं। तो C है क्या, C एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। प्रोसीजरल अभी समझे थे, जिसमें आया था C, पास्कल, बेसिक आया था ना, वही प्रोसीजरल लैंग्वेज है, हम बोले भी थे वहाँ पर। प्रोग्रामिंग भी समझ चुके हैं, बताए थे कि एक प्रोसेस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को देते हैं, वो कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन देना आउटपुट देता है। लैंग्वेज से भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ लैंग्वेज समझे, सबको मिला दो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि C जो है एक जनरल पर्पस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल क्या चीज़ में किया जाता है, कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करना है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करना है, ठीक है। कैलकुलेटर भी दीज आर, ये भी एक ऑपरेटर ही है देखा जाए तो मुझे कुछ भी बनाना है, कैलकुलेटर बनाना है तो C++ से बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है जो कोडिंग के थ्रू बन रहा है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट, अलग अलग सिंटैक्स ज़रूर लगेगा लेकिन प्रोजेक्ट बना सकते C++ से। आने वाले लेक्चर में मैं C++ ही को फोकस करूँगी, वही मेरा कोर टॉपिक है, उसी को मुझे पढ़ाना है। C बस एक बेसिक मैं उसका इंट्रोडक्शन दे दी, देन आने वाले लेक्चर से मेरा C ही कंटिन्यू होगा, ठीक है। और जाते जाते एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अबाउट व्हाट यू नो, इट्स अबाउट व्हाट यू कैन फिगर आउट। प्रोग्रामिंग वो नहीं है कि आप क्या जानते हैं, जान रहे हैं इससे काम नहीं बनता। कोई इंसान C++, C बेसिक सब सीख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। तुमको फिगर आउट करने का आना चाहिए, तुमको हर कुछ में अपना लॉजिक लगाने आना चाहिए, और वो सारे लॉजिक बहुत धमाकेदार तरीके से इस C++ की सीरीज़ में हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।